प्रणाम भाई और बहनों, क्या आप तान्या मित्तल को, अडानी अंबानी को जानते होंगे? आपको लगता होगा ये अमीर है, आप गलत हैं। अपनी आंखें खोलिए, इस दुनिया में उससे ज्यादा भी अमीर लोग हैं जो हमारी नजरों से छूट जा रहे हैं। तो मिलिए ये सुनीता मैडम जी से। तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो उसे साइड में रखिए, क्योंकि अब हम बिना दिमाग वाली बकवासों को नाली में डुबा के उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, लौंडा नाच करेंगे। की बात की जाए तो अर्थ तो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। अर्थ तो मैं अपने सेकंड दीदी ज्यादा नहीं हो गया? नाली छोड़ता है कोई, घर छोड़ता है कोई, मकान छोड़ देता, आप अर्थ छोड़ चुकी हो। कौन ही नाली में डूब के मर रहे हो बताओगी? और दीदी का आईलाइनर देखो, विंग्स। ऐसे ही आप अपने पैसे उड़ाओ ना, हम कैच करने के लिए तैयार हैं। अर्थ से बाहर अदर्स प्लैनेट्स का औशपन आ गया था मेरे पास। अब उन औशपनों में से मुझे औशपन ऑप्शन इतना गधा तो नाली में डूबा हुआ कॉकरोच भी नहीं है। औशपन मून को तो मैंने बहुत पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। मून को इन्होंने पहले ही सेलेक्ट करा। आपकी बुआ के दहेज में आई हुई लेंटी है जो मैंने इसको तो पहले ही सेलेक्ट कर लिया। बात की जाए तो मार्स पे वहाँ मेरा पानी का मोटर का काम चल रहा है। ठीक है, आप उसे बुक कर दिए, पानी का काम चल रहा है आपका मार्स का। कैसे जमीन पे पैर रख कैसे रहे हैं आपके नासा के साइंटिस्ट? पानी के काम के लिए आप नासा के साइंटिस्ट लगाएंगे? जाओ मेरा मोटर बना के आओ। और अगर दीदी वहाँ पे पानी लग जाए तो मुझे कभी मत बुलाइएगा। मतलब मैं मोटा मोटी पूछा था ग्रेविटी कहाँ गई मार्स की? अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे गवार है क्या हम लोग? मैं वहाँ पे 3 मून और हैं। और है जो एक वीडियो में इतना फेंक सकता है वो पूरी जिंदगी में कितना फेंकता होगा। सन को अभी रिसेंटली मैंने बुक करके आया है। चाचों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, उनको भी बुक कर दिया है। दीदी पास तो जाओ, पिछवाड़ा ऐसा जला फड़ेगा ना पता भी नहीं चलेगा। तेज रोशनी हमने कवर करके बैठे। सूरज कहीं नहीं निकलेगा आने वाले हफ्तों में, कुछ महीनों के लिए सूरज की रोशनी कहीं नहीं पहुंचेगी। लेकिन वाह दीदी वाह, सूरज से तेज रोशनी आपने कवर करके बैठी है। फाउंडेशन लगा के ऐसा झोंका मारेंगे आपकी शक्ल पे ना कि पूरा आपका शहर जगमगा उठे। सूरज का बिछड़ा हुआ पति है जिसके कोई मूंछ कोई बाल नहीं है। ये जहाँ कहती है वो यहीं आकर अपनी रोशनी गिराती है और रोशनी उसके दूसरी। दीदी कहेंगी आंगन में रोशनी अच्छी, स्पॉटलाइट बन के रोशनी उनके खाली आंगन में ही आएगी, पूरे जहान में कहीं नहीं आएगी। शर्म करो, इतना नहीं फेंकना चाहिए। तो अभी बात खत्म नहीं, अब हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में मेरे पास इतनी गाड़ियाँ आ ही गई हैं, सिस्टम ने इतनी पावर दे दी कि मेरे पे इतनी गाड़ियाँ मैं चलाना मजबूरी हो गई है। अपने बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ, और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो मैं ऑडी में आती हूँ, और जब मैं अपने रूम से निकल के बाथरूम में ऑडी में जाती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकती। गिफ्ट कर दो, हम गरीब इंसान है दीदी। रूम से अपने हॉल में जाती हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ, और जब अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ। हंसी है दीदी। अगर मैं अपने रूम से वॉशरूम में जाती हूँ तो सफारी में, उसी वॉशरूम में डूब के मर जाऊँ ना कमोड में। हम तो चाहेंगे आपकी गाड़ी में बैठना क्योंकि मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। क्यों अब तुम लोग पकड़ो, तुमको पता चल गया ना कि सारे पॉल्यूशन इनकी वजह से हो रहे हैं, सारे खर्चे इनकी वजह से हो रहे हैं, सारी दुनिया में गरीब ये है। अगर इतने ही पैसे गरीबों में दान करो ना, अब इनको पकड़ो, इनका गला सूखो। बता रहे रशिया से यहाँ सेमिनार के लिए निकली ही थी कि आधे रास्ते में मेरे प्राइवेट जेट का पहिया पंक्चर हो गया। मेरे जेट का जो ड्राइवर था, दीदी वाह, बैकग्राउंड सुनो तो, मतलब प्राइवेट जेट का साउंड इफेक्ट डाला गया है वहां से। वाह, अब तो ये पहिया पंक्चर हो गया और आसमान में तो कोई पंक्चर की दुकान होती नहीं है, तो अब क्या किया जाए? आसमान में तो कोई पंक्चर की दुकान होती नहीं है, दिवलम हम शर्म आ गई है। क्या है यार, बकवास करने की भी हद होती है। फिंग किशर से मैंने अपने लिए एक प्राइवेट जेट ऑर्डर किया, और तुमको पता है मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझे फिंग किशर नहीं पता है क्या होता है। वहीं आसमान के बीचों बीच टापू के रास्ते पे मेरे लिए 15 मिनट से भी कम समय में एक प्राइवेट जेट आ गया। आसमान के बीच कौन सा टापू आ रहा है दीदी? आसमान के बीच टापू पे मैंने फ्लाइंग जेट मंगवा लिया। अब आके तुझे मैं ले चलूं ऐसे जहर में, कोई ऐसा ही गाना। तेजस्वी लोग हैं हमारे। आज की डेट में मैं जिस घर में रहती हूँ, अगला दिन मैं उस घर में नहीं रहती। मैं एवरी डे 365 दिन मैं अपने घर बदलती रहती हूँ, और घर नहीं, मैं बंगला बदलती रहती हूँ। मैं जो कपड़ा दीदी 365 दिन अपना घर बदलते, इतना बंगलो आ कहाँ से रहा है दुनिया में? अरे हम कहना चाहेंगे मन्नत भी खरीदिए आप।
जरूर गेस्ट बन के आएंगे आपके घर पे। ठीक है। और दीदी इम्पोर्टेड काजू कतली लाएंगे, जहर की 3 लेयर मिक्स रहेगी उसमें। मैं इस समय 5 स्टार होटल में बैठ के लंच कर रही हूँ सुशील जी। आपको समझ नहीं आ रहा, इस सिस्टम की पावर ऐसी है। देखा भाई 5 स्टार होटल कैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में आप लोग एक स्टैंड अप कॉमेडी खोल दिए। आप कितने बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन को जानते होंगे, बताइए, नाम बताइए आप आज। ये सब उस लेवल को पार कर चुके हैं। मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी। वाह भैया कह रहे हैं, अरे भैया पैसा भी इनके साथ मजाक चल रहा है। तुम्हारे फूफे के ताने का किया है वो। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं। अब वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा है। नहीं लग रहा किसी बंगाली ने तो इनके ऊपर काला जादू किया। आंख देखो इनकी। कोई 2 नंबर का गांजा फूक के आएंगे भैया, सच बोलने का, झूठ नहीं। गया उसमें कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। 1214 करोड़, बड़ा खेला पैसे में। हाँ बेटा, ये पूरी पावर सिस्टम की है, सिस्टम की। अच्छा जी, आप समझ नहीं सकते, कंपनी की पावर है भैया। मैं तो कहती हूँ एक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आंखों में जो आप धूल ढोक रहे हैं, होनी चाहिए कार्रवाई। तो जैसा कि दीदी के हर वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यह वीडियो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो कृपया इसमें कही गई बातों को अपने जिगरे दिल पे ना लें। और अगर आपको लेना है तो ले, कम से कम बकवास तो कम करेंगे आप। तो देखा जाए तो जिंदगी में कभी कभी ये बकवास भी जरूरी है, जिससे कि हम लोग को अपनी औकात का पता चलता है, जो बिना औकात के हैं उन लोगों से। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना जरूर भूलना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।